डियर व्यूअर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, वो है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जब भी यूज होता है वो यूज होता है एसी सर्किट्स के लिए। आप ध्यान रखेंगे, पावर फैक्टर जब भी यूज होता है वो होता है एसी सर्किट के लिए। और पावर फैक्टर ये रेशियो होता है, ये एक यूनिटलेस नंबर है। ये रेशियो है किलोवाट अपॉन केवीए का। किलोवाट क्या है या फिर केवीए क्या है, मैं दोनों ही डिटेल में डिस्कस करूँगी। किलोवाट को हम ट्रू पावर भी बोलते हैं, आप इसे ट्रू पावर भी बोल सकते हैं। और केवीए जो होती है वो होती है एपेरेंट पावर। एपेरेंट पावर, ट्रू पावर को आप रियल पावर भी बोल सकते हैं या फिर यूजफुल पावर भी बोल सकते हैं। इसे आप रियल पावर बोलें या फिर यूजफुल पावर बोलें, बात बराबर होती है। किलोवाट अपॉन केवीए का रेशियो होता है पावर फैक्टर। अगर मैं ट्रायंगल के टर्म में पावर फैक्टर ट्रायंगल से आपको समझाऊं तो पावर फैक्टर ट्रायंगल का डायग्राम मैंने बनाया। ये एंगल थीटा से डिनोट करते हैं और ये होती है आपकी किलोवाट, ये होती है आपकी केवीएआर और ये है आपकी केवीए। किलोवाट जिसको कि हमने बोला यूजफुल पावर, दैट इज रियल पावर। केवीएआर ये होती है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या होती है ये हम डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। ये है रिएक्टिव पावर। और केवीए जो कि कॉम्बिनेशन है किलोवाट का और केवीएआर का, ये कॉम्बिनेशन है, इसे हम बोल रहे हैं एपेरेंट पावर। तीनों ही हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अभी। रियल पावर क्या होता है और रिएक्टिव पावर क्या होता है, तो इसे मैं एक एनालॉजी से समझाना चाहूँगी आपको कि रियल पावर और रिएक्टिव पावर क्या होता है। सपोज आपने एक ग्लास बियर की आपने परचेज की। ये आपकी बियर की ग्लास है, आपने बियर के लिए पैसे पे किए। तो आपको बियर में क्या मिलता है, आपको अगर कुछ पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, सपोज ये पोर्शन मैंने कंसीडर किया, ये आपको यहाँ से यहाँ तक बियर मिलती है। इस पोर्शन में आपको मिला बियर और जो रेस्ट पोर्शन होता है, ये पोर्शन जो आपकी बच गई, इसमें आप देखते होंगे उस ग्लास में किसमें फोम होती है। ये फोम से भरी हुई होती है, थोड़ी सी बियर होती है, थोड़ी सी फोम होती है और ये पूरा जो होता है ये ग्लास होता है, जिससे कि आप बोल रहे हैं एपेरेंट पावर। एपेरेंट पावर कॉम्बिनेशन ऑफ बियर एंड फोम, जिसके लिए आप पैसे पे करते हैं। आपने पैसे पे किए पूरी ग्लास के लिए, इसका मतलब आपने पैसे बियर के लिए भी किए और फोम के लिए भी पे किए। आप किसके लिए पैसे पे करना चाहते हैं? ऑब्वियसली अगर मैं दूसरी ग्लास सामने आपके रखूँ यहाँ पर, तो एक दूसरी ग्लास है आपकी बियर की, इसमें बियर यहाँ तक भरी हुई हो, अगर यहाँ से यहाँ तक बियर आपको मिल जाता है और सिर्फ बहुत थोड़ा सा पोर्शन आपका फोम का होता है, बहुत थोड़ा सा पोर्शन आपका फोम का है, तो आप चाहेंगे दोनों की प्राइस अगर सेम हो तो आप चाहेंगे कि आप ये ग्लास परचेज करें। क्यों? क्योंकि आपको बियर चाहिए जिसे आप ट्रू पावर बोल रहे हैं या फिर यूजफुल पावर, यानी जो आपके काम की है, इसके लिए आप पे करना चाहेंगे, आप ये ग्लास परचेज करना चाहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्थलेस है, फोम आप नहीं चाहते हैं। चूँकि आप फोम नहीं चाहते हैं इसलिए हम इसे बोलते हैं रिएक्टिव पावर, जो कि यूजलेस होता है, वर्थलेस होता है। हालांकि टेक्निकल टर्म में ये वर्थलेस नहीं होता है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये वर्थलेस क्यों नहीं होता है। ये हो गई आपकी रिएक्टिव पावर, ये है आपकी रिएक्टिव पावर। और ये जो बियर जिसके लिए आपने पैसे पे किए हैं या जिसके लिए आप पैसे पे करना चाहते हैं, ये होगी आपकी ट्रू पावर। और चूंकि पूरी ग्लास आपने परचेज की तो पूरी ग्लास को हम बोल रहे हैं एपेरेंट पावर। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू पावर एंड रिएक्टिव पावर। अब हम इसे और डिटेल में समझते हैं कि ट्रू पावर और रिएक्टिव पावर में क्या फ़र्क है। आप हर किसी ने आप प्लेन पे बैठे होंगे या फिर आपने प्लेन देखा है और या फिर आप एरोप्लेन का फंक्शन भी समझते हैं। अगर आपके पास सपोज एक प्लेन है, यहाँ पर ये रही आपकी प्लेन। डायग्राम अच्छा नहीं बना है, मैं अच्छी नहीं हूँ डायग्राम बनाने में। ये है आपकी प्लेन। प्लेन के अंदर प्लेन यूज किस लिए हो रहा है? पैसेंजर को कैरी करने के लिए। तो प्लेन के अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं।
कुछ पैसेंजर्स बैठे हैं, इस पैसेंजर को प्लेस ए से प्लेस बी में मूव करानी है। इस प्लेन को यहाँ से ए प्लेस से बी प्लेस तक ट्रैवल करनी है ताकि ये पैसेंजर पोजीशन ए से पोजीशन बी पे पहुँच सके। इसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है प्लेन को? इसे रिक्वायरमेंट है फ्यूल की। कंबशन तो फ्यूल का ही होगा, तो कितनी फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है? हम चाहते हैं जो भी एरोप्लेन के ऑनर होंगे वो चाहेंगे कि हमारी फ्यूल उतनी ही कंज्यूम हो जितने में कि हमारा प्लेन पैसेंजर्स को लेकर पोजीशन ए से पोजीशन बी में पहुंच जाए। तो इस केस में देखेंगे कि पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए, पैसेंजर्स जो है उनको कैरी करनी है ए से बी पोजीशन के लिए, इसके लिए फ्यूल कंबशन होगा। इस फ्यूल की हमें ज़रूरत है ताकि हम ए से बी पहुंच सकें। लेकिन क्या एयरप्लेन का जो वेट है, वेट लिफ्टिंग के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी? वेट लिफ्ट भी तो करानी है एरोप्लेन को। विदाउट वेट लिफ्ट के एरोप्लेन का जो अपना वेट है उसे भी तो लिफ्ट करनी है हवा में। एरोप्लेन को चूँकि अपना वेट भी लिफ्ट कराना है तो इसके लिए भी फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो पैसेंजर को कैरी करने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ी और वेट लिफ्ट करने के लिए किसकी वेट लिफ्ट? तो एरोप्लेन की वेट लिफ्ट करने के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ी फ्यूल की। तो इस केस में हम बोलेंगे कि ये हमारा यूजफुल है, ट्रू है, रियल है, ये हमारा यूजफुल है, यही तो वर्थ है, यही तो हम चाहते हैं। लेकिन चूँकि विदाउट इसके ये काम नहीं हो सकता है। वेट लिफ्ट अगर प्लेन की होगी नहीं तो पैसेंजर्स ए से बी तक पहुंच नहीं सकता है। इसे हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। हम चाहते तो नहीं बट हमें इसके बगैर ये काम हमारा नहीं होगा। तो इसे हम बोले रिएक्टिव पावर, यूजफुल पावर, और बोथ का कॉम्बिनेशन जो हो गया वो हो गया आपका एपरेंट पावर। अब हम इसे टेक्निकल टर्म में समझते हैं। टेक्निकली अगर मैं इसकी बात करूं तो आप अपने घर में लोड यूज करते हैं, वो लोड कैसा होता है? लोड सपोज आपका मोटर है, इंडक्टिव मोटर है। मोटर की अगर मैं बात करूं तो मोटर में क्या ज़रूरत पड़ती है? मोटर रोटेट करे हमारा, यही तो हमारा यूजफुल वर्क है, मोटर रोटेट हो। लेकिन रोटर, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊं तो हमारे पास रोटर होता है, इसे हम बोलते हैं रोटर, और हमारा यह आउटर पार्ट जो है ये होता है स्टेटर। रोटर और स्टेटर के बीच में जो होता है यह है आपका एयर गैप, ये पोर्शन है आपका एयर गैप। आप चाहते हैं कि हमारा मोटर रोटेट करे, आपको आउटपुट तो यही चाहिए, लेकिन रोटेट करने के लिए जो एयर गैप है इसमें जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है रिएक्टिव पावर की। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी रिएक्टिव पावर की। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपको आउटपुट चाहिए रोटेशन ऑफ मोटर, तभी तो मोटर पंप करेगा या जिस पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हैं। रोटेशन आपको आउटपुट चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड की, हमें ज़रूरत पड़ी मैग्नेटिक फील्ड की। और मैग्नेटिक फील्ड तभी क्रिएट होती है जब हमें रिएक्टिव पावर मिलता है, तो हमें ज़रूरत पड़ी रिएक्टिव पावर की। इट मीन्स आपका ट्रू पावर आउटपुट यानी यूजफुल पावर के लिए आपको ये मिले, इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको ये भी मिले, रिएक्टिव पावर भी मिले। यानी फर्स्ट फेज में ये मिली आपको रिएक्टिव पावर, फर्स्ट फेज में मिली, तभी सेकेंड फेज में आपका आउटपुट आपको मिलता है, यानी यूजफुल पावर आपको मिलता है, यूजफुल पावर। तो ये होगी आपकी ट्रू पावर, ये होगी आपकी रिएक्टिव पावर। तो ओवरऑल पावर फैक्टर जो हो गया वो रेशियो है, इट इज़ ए यूनिटलेस नंबर। ये रेशियो है आपकी यूजफुल पावर जो कि मैंने ऊपर बताया, दैट इज़ किलोवाट जिसको आप डिनोट कर रहे हैं, और केवीए दैट इज़ रिएक्टिव पावर। यानी ट्रू पावर के लिए आपको रिएक्टिव पावर की सख्त ज़रूरत पड़ती है, इसलिए पावर फैक्टर को हम किलोवाट अपॉन केवीए लिखते हैं, और इस दोनों के पीछे रिएक्टिव पावर छुपा हुआ है जो कि आपको बहुत डिटेल में मैंने समझाया। तो पावर फैक्टर ट्रायंगल से आप देखेंगे, बीयर से भी मैंने समझाया, एरोप्लेन के केस में भी समझाया, और मैंने आपको इंडक्टिव मोटर का केस लेकर भी समझाया।
तो पावर फैक्टर एक तरह से रेशियो है किलोवाट डिवाइडेड बाय केवीए, दैट इज ट्रू पावर डिवाइडेड बाय एपेरेंट पावर। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि पावर फैक्टर क्यों कम होता है, पावर फैक्टर को हम कैसे करेक्ट करेंगे, और आपके घर में ऐसे कौन से लोड हैं जिसकी वजह से आपको पावर फैक्टर के लिए पेनाल्टी पे करनी होती है। आई होप कि यहाँ पर आपको पावर फैक्टर बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके में समझ में आ गया है। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।